हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है समास की बात करेंगे और ये समास का जो है थर्ड पार्ट है हमारी वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग समास को ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। बहुव्रीहि समास का सूत्र होता है हमारा प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिस समास के अंदर जो अन्य पद प्रधान होता है वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास बोलता है हमारा जब दो या दो से अधिक पदों का समास हो और दोनों ही पद किसी तीसरे अन्य पद के अर्थ को, मतलब दो पदों का तो समास हो रहा है लेकिन इस समास के अंदर कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो वो समास हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास करने पर जो है ऐसे अर्थ निकलेंगे, जिसको, जिसके या जिसका आदि अर्थ होते हैं वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। बहुव्रीहि समास जो है वो दो भेद बताए गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम देखते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि, जिसमें सभी पदार्थों का अधिकरण समान होता है द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। ठीक है, तो देखो द्वितीय समानाधिकरण, जैसे कि हमारा समझ पद है प्राप्त उदकः, प्राप्तम उदकम यम सह, जिसको जल प्राप्त है, जिसको, जैसे हमने बात करते हैं ना बहुव्रीहि समास में जिसको, जिसके, जिसका प्रयुक्त होगा। प्राप्त उदकम हमारा समस्त पद दिया गया है, जिसका हम विग्रह करेंगे तो आएगा प्राप्तम उदकम यम सह। द्वितीय विभक्ति इसके अंदर लगी है और जिसको अर्थ में ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्राप्त धनः, प्राप्तम धनम यम सह, जिसको धन प्राप्त है अर्थात पुरुष को। तृतीय समानाधिकरण हम देख लेते हैं पितौषधः, पित्तम औषधम येन सह, जिसने औषधि को पी लिया है अर्थात वेद। दैन्य जितेन्द्रियः, जितानि इंद्रियाणि येन सह पुरुषः, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो है पुरुष। नेक्स्ट हमारा हतशत्रु, हता शत्रवः येन सह नृपः, जिसने शत्रुओं को मार दिया है वो है हमारा राजा। चतुर्थी समानाधिकरण हम देखते हैं दरिद्रः उपहतम धनम यस्मेह सह, जिसको धन भेंट में दिया गया हो, मतलब दरिद्र जो गरीब है उसको। देने उपरत पशु, उपरत पशु यस्मेह सह, जिसने पशु भेंट किया है। देन पंचमी समानाधिकरण होता है हमारा पतिपर्णः, पतितानि पर्णानि यस्मात् यह स वृक्षः, जिससे पत्ते गिर रहे हैं वो हमारा वृक्ष है। निर्जनम, निर्गतः जनः यस्माद् सा, जहाँ से सभी मनुष्य चले गया हो अर्थात वन से। निर्गत बलाः, निर्गतम बलम यस्मात् स पुरुषः, जिसका बल चला गया हो, ये हमारा पंचमी समानाधिकरण है। देन षष्ठी समानाधिकरण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वाला होता है हमारा षष्ठी समानाधिकरण। ठीक है, जैसे कि देखो श्वेतांबरः, श्वेतानि अंबराणि यशस्य स जनाः, मतलब श्वेत है वस्त्र जिसके, कौन है वो मनुष्य है। कोई थर्ड अर्थ निकल रहा है ना यहाँ पे। नेक्स्ट देखो लंबकर्णः, लंबो कर्णो यशस्य स श्रृंगलाः, लंबे हैं कान जिसके वहाँ है श्रृंगाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं दिगंबरः, दिकः अंबराणि यशस्य स शिवः, दिशा है जिसके वस्त्र है वह शिव है। नीलांबरः, नीलानि अंबराणि यशस्य स रामः, नीला है वस्त्र जिसका, किसका, राम का। दशानः, दश आनानि यशस्य स रावणः, 10 मुँह है जिसके, किसके हैं, रावण के। नैन नीलकंठः, नीलम कंठम यशस्य स शिवः, नीला है कंठ जिसका वो है शिव। सप्तमी समानाधिकरण देख लेते हैं हम वीर पुरुषः, वीरा पुरुषः यस्मिन् स ग्रामः, वीर पुरुष वाला ग्राम। विमलोदकः, विमलम उदकम यस्याम स पप्मः, निर्मल जल है जिसका, मतलब पप्मा नदी का। कुछ अन्य भेद दिए गए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, जिसके अंदर भिन्न भिन्न विभक्तियों, क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न विभक्तियों के हो तो इसे व्याधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। इस समास में दोनों जो है भिन्न भिन्न विभक्ति हो, मतलब प्रथम पद जो है प्रथम विभक्ति का और दूसरा पद जो है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का होता है, तो वो हमारा व्याधिकरण बहुव्रीहि समास है। जैसे देखो गदपाणि, गदोपाणो यशस्य सा, गदा है हाथ है में जिसके। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरे यशस्य सा, चंद्रमा है सिर में जिसके। चंद्रकांति ही, चंद्रस्य कांति एव कांति, चंद्र के समान कांति व्यक्ति।
दंडा दंडित, दंडे च प्रहत्तम, इदम युद्धम प्रवृत्तम, दंडों से मारकर यहाँ युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये समास भी जो हमारा व्याधिकरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुब्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा द्वंद्व समास। ये हमारे समास का लास्ट भेद है और काफ़ी अच्छा और इजी समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र है हमारा चार्दे द्वंद्वा। और में द्वंद्व समास जो है वो 3 टाइप का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व हम देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व जो है ये बोलता है जब 2 पदों का समास होगा तो समस्त पद के अंत में जो है द्विवचन रहेगा, लेकिन जब 2 से अधिक पदों का समास होगा तो समस्त पद के अंत में जो है वो बहुवचन आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, इसको हम देखते हैं। जैसे कि माता और पुत्रों, माता पुत्रश्चा, 2 है माता और पुत्र, माता और पुत्र। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणा चा, राम और लक्ष्मण। लता वृक्षो, लता चा वृक्ष चा, लता और वृक्ष। राम लक्ष्मण, राम चा लक्ष्मण च, भरत चा, राम लक्ष्मण भरत च। 3 चीज़ आ रही इसके अंदर, 3 नाम है। देन युधिष्ठिर भीम अर्जुन, युधिष्ठिरः भीमश्च, युधिष्ठिर भीम अर्जुन। देवसुरो, देवश्च असुरश्च, देव और असुर। भरत शत्रुघ्ना, शत्रुघ्ना च। कृष्ण बलरामो, कृष्ण च बलरामा च, कृष्ण और बलराम। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो है हमारे मेल कैरेक्टर आते हैं या फिर फीमेल कैरेक्टर भी आते हैं, बट ये जो है हमारे पुल्लिंग से लिए गए हैं। ठीक है, किससे लिए गए? पुल्लिंग से। तो ये हमारे जो है इतरेतर द्वंद्व हो गया। समाहार द्वंद्व के अंदर भी जो है सेम चीज़ आती है, एक्सेप्शन ये है नपुंसक लिंग के लिए। जैसे पाणी पादम, हाथ और पैर, पाणी च पादो च, ये नपुंसक लिंग के हैं। दधि घृतम, दधि च घृतम च, दही और घी। देन गो व्याघ्रम, गौ च व्याघ्रम च, गाय और बाघ। ठीक है, ये हो गया हमारा समाहार द्वंद्व। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। गंगा शोणम, गंगा च शोणम च, गंगा और शोण नदी। अश्व महिषम, अश्व च महिष च, घोड़ा और भैंस। हस्तपादम, हस्तो च पादो च, हाथ और पैर। शीत उष्णम, शीत च उष्णम च, शीत और उष्ण। अहोरात्रम, अहनम च, रात्रि च, दिन और रात। नेक्स्ट हमारा एक शेष द्वंद्व। एक शेष शब्द से ही हमको समझ आ रहा है एक शेष, जिसका समास होने पर जो समस्त पद होता है उसमें सिर्फ एक शेष बचता है। जैसे कि देखो पितरों, इसके अंदर माता और पिता दोनों को मिला के सिर्फ एक ही शेष बच रहा है, पितरों। माता च पिता च ते, मतलब वे सब पुरुष। सह च सह च सह च। अजो, अजा चह अज चह, बकरा और बकरी। भ्रातरो, भ्राता च स्वासा च, भाई और बहन। पुत्रो, पुत्र च दुहिता च, पुत्र और पुत्री। फलानी, फलम च फलम च फलम च, सब फल। श्वश्रो, श्वश्रो श्वश्रु च, श्वशुर च, सास और ससुर। चटको, चटका च चटका च, चिड़ और चिड़ी। शूद्रो, शूद्री च, शूद्रः च, शूद्र व शूद्र। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो है सारे समास के भेद कंप्लीट हो गए हैं। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट समास का नहीं देखा है वो जाके पहले देख के आओ। ठीक है, होपफुली सबको समझ आएगा होगा।